हेलो बच्चों। आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोल रखा है कि PH3 से PH4 प्लस का आबंध कोण अधिक है क्यों। यानी PH3 से PH4 प्लस का आबंध कोण अधिक होता है तो क्यों। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम क्या समझेंगे कि हमें सबसे पहले तो आबंध कोण के बारे में यह देखना होगा कि आबंध कोण होता क्या है और किस प्रकार आबंध कोण अधिक होता है, किस प्रकार कम होता है, आबंध कोण की जो निर्भरता है वो किस पर होती है। तो सबसे पहले इसकी निर्भरता हम संकरण पर देख लेते हैं। यानी संकरण पर यह किस प्रकार डिपेंड करता है। तो जिसमें भी संकरण sp संकरण होता है उसका आबंध कोण हमारे पास होता है 180 डिग्री। यानी संकरण जिसमें भी संकरण sp होता है उसका आबंध कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार संकरण sp2 होने पर आबंध कोण कितना होता है 120 डिग्री होता है। इसी प्रकार sp3 संकरण होने पर आबंध कोण कितना होता है sp3 संकरण होने पर आबंध कोण होता है 109.28 डिग्री। ये तो हमने संकरण पर आबंध कोण की निर्भरता देखी। यानी संकरण sp तो उसका आबंध कोण 180 डिग्री, sp2 तो 120 डिग्री, sp3 तो 109.28 डिग्री। अब अगर संकरण भी समान आ जाए तब आबंध कोण किस पर निर्भर करेगा। जैसे PH3 और PH4 प्लस में दोनों में संकरण समान आ जाए तब हम आबंध कोण कैसे देखेंगे। तब हमें आबंध कोण देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि इनमें एकाकी युग्म की संख्या के आबंध कोण व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी आबंध कोण क्या हो जाता है एकाकी युग्म की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। आबंध कोण व्युत्क्रमानुपाती एकाकी युग्म को हम लोन पेयर भी बोल देते हैं। लोन पेयर की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जिसमें भी एकाकी युग्म ज्यादा होंगे यानी लोन पेयर की संख्या ज्यादा होगी उसमें क्या हो जाएगा आबंध कोण कम हो जाएगा। यानी एक लोन पेयर यानी एक एकाकी युग्म आने पर आबंध कोण 2.5 डिग्री से कम हो जाता है। यानी एक लोन पेयर एक एकाकी युग्म आने पर आबंध कोण 2.5 डिग्री से घट जाता है या कम हो जाता है। अब हमें PH3 और PH4 प्लस के आबंध कोण के बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनमें संकरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम PH3 की बात करते हैं। तो PH3 में हम सबसे पहले तो संकरण देखेंगे। तो आइए देखते हैं PH3 में संकरण क्या होता है। तो फास्फोरस की जो संयोजकता होती है वो 5 होती है। तो 3 तो इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। अब क्या है कि फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस पर एक एकाकी युग्म बच जाता है यानी एक लोन पेयर इस पर उपस्थित होता है। तो अब इसका संकरण कितना आ गया। संकरण आ गया हमारे पास सिग्मा बन गिनेंगे। सिग्मा 1 2 एक 3 और एक लोन पेयर के पास सिग्मा होता है तो 4 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा का संकरण हमारे पास हो जाता है sp3। अब हम PH4 प्लस के संकरण के बारे में देख लेते हैं। PH4 प्लस के संकरण भी हम देख लेते हैं। तो PH4 प्लस की संरचना बनाते हैं। एक प्लस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो फास्फोरस की संयोजकता 5 थी, अब क्या है कि 4 ही बंद बना पाएगा। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया है। तो 4 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देते हैं। ये रहे 4 हाइड्रोजन। अब इसका संकरण क्या आता है। सिग्मा कितने हो गए 4, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 4 सिग्मा का संकरण कितना होता है हमने देखा था। 4 सिग्मा का संकरण हमारे पास sp3। अब संकरण तो दोनों में समान है, इसमें भी संकरण sp3 है, इसमें भी संकरण sp3 है। तो हमने क्या देखा था कि जब संकरण समान आ जाएंगे तब हम आबंध कोण की निर्भरता किस पर देखेंगे, लोन पेयर यानी एकांकी युग्म पर। अब PH3 में कितने लोन पेयर है, PH3 में एक लोन पेयर है। कितने, एक लोन पेयर, एक एकाकी युग्म इसमें है। तो इसमें जीरो लोन पेयर है। तो आबंध कोण किसका अधिक हुआ, PH4 प्लस का, क्योंकि हमने देखा था कि लोन पेयर अगर बढ़ेंगे तो आबंध कोण कम होगा। तो इसमें लोन पेयर जीरो, इसमें एक, इसलिए PH3 से PH4 प्लस का आबंध कोण अधिक हो जाता है। PH3 से
PH4 प्लस का बंध कोण अधिक होता है। तो बच्चों हमने मुख्य उदाहरण के आधार पर क्या देख लिया कि PH4 प्लस में कोई लोन पेयर नहीं है, PH3 में एक लोन पेयर यानी एक एकाकी घुमाने के कारण इसका बंध कोण कम हो जाता है। इस प्रकार बच्चों हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।